गाइस जैसा कि पिछले वीडियो के एंड में हमने देखा था कि समर वेकेशन की स्टार्टिंग हो चुकी होती है। यहाँ पे माँ ताई की अपने घर पे था और वो जैसे गेट खोलता उसके सामने चिनासु सेंपाई होती है वॉशरूम के अंदर। ताई के अपने मन के अंदर कहता है कि कितना ज्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, हमने काफी टाइम से एक दूसरे से बात नहीं करी है और अभी अगर मैंने लीव कर दिया बाथरूम को तो कितना ज्यादा अजीब लगेगा। चिनासु ताई की तरफ देखती है और कुछ कहने की कोशिश करती है पर मैं वो बोल नहीं पा रही होती ढंग से क्योंकि उसके मुंह के अंदर ब्रश था। इसी वजह से पहले अपना मुंह साफ करती है, फिर ताकि वो कहती है तुम स्कूल जा रहे हो क्योंकि तुमने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है। ताकि हाँ करता कहता है कि अभी मैं लाइब्रेरी जाऊंगा क्योंकि मैंने और मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया है कि हम साथ में हॉलिडे होमवर्क करेंगे और उसके बाद वैसे भी उसे अपना बैडमिंटन प्रैक्टिस करना है। तभी हम देखते चिनासु ओके बोल के वहां से चली जाती है। जाती हुई कहती है कि मुझे भी प्रैक्टिस पे जाना है अपने, ताकि अपने मन में कहने लग जाता है कितनी नॉर्मल सी बात थी। तभी वो याद करने लग जाता है कि चिनासु सेंपाई ने उसे कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे से इतनी बात नहीं करनी चाहिए, ना एक दूसरे कितने क्लोज आना चाहिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो ताइकी होता है और उसके बाकी के दोस्त होते हैं वो स्कूल के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं और लाइब्रेरी के अंदर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। पर मगर तभी पढ़ते पढ़ते जो हमारी हीना होती है वो सो चुकी होती है और एकदम से जब उसे उठाया जाता है वो कहने लग जाती है कि मैं सो कहाँ रही थी, अरे यार मैंने बस आंखें 2 सेकंड के लिए बंद करी थी क्योंकि मेरी आंखों के अंदर कचरा चला गया था और वो जस्टिफाई करने लग जाती है अपनी नींद को लेकर। अभी हम देखते हैं जो एक ईतो नाम का लड़का होता है वो हीना को मैथ्स के क्वेश्चन समझाने लग जाता है और हमारा ताकि कहता है कि फाइनली ईतो अपना मूव कर रहा है क्योंकि ईतो बचपन से ही हीना को बहुत ज्यादा पसंद करता था और वो उसे कभी बता नहीं पाया। ताकि कहता है कि ये उसके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वैसे भी स्कूल बंद हो रखे हैं, अगर उसे हीना का नंबर मिल गया तो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ताकि तभी अपने मन में कहता है 1 सेकंड रुको, ये बात मैंने आज ही नोटिस करी है, कोई ना कोई किसी ना किसी को पसंद करता है अब, पर मैं क्या बोलूं, जिसे मैं प्यार करता हूँ शायद वो मुझे नहीं करती। और हम देखते हैं कि एक जूस का कैन खरीदता है और अपने बगल में देखता है जो हीना थी उसकी तो हालत खराब हो चुकी थी, वो एक टेबल पे पड़ी होती है जहाँ पे कुछ लड़कियां बात कर रही होती है फेस्टिवल को लेकर जो कि अगले वीक होने वाला है। ताकि कहते हैं कि हीना तुम्हें याद है जब हम पहली बार फायर फेस्टिवल में गए थे, हम शायद मेरे ख्याल से मिडिल स्कूल या फिर फर्स्ट ग्रेड में होंगे। हीना बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है सुनने का, कहती है क्या तुम्हें याद था। और हमें दिखाया जाता है कि उनका जब फर्स्ट ग्रेड चल रहा था तब वहाँ पे उनका एक फ्रेंड एक पोस्टर लेके आता है जो कि फायर फेस्टिवल का था और कहने लग जाता है कि दोस्तों हम पूरी क्लास एक साथ चलेंगे। यहाँ पे हम देखते जो हीना उसकी फ्रेंड होती है वो कहती क्या हीना तुम भी चलोगी। हीना कहती कि हाँ, पर मगर उसके मुंह में पानी था। पूछती ऐसा क्यों, वो बताती है मेरे को एप्पल कैंडी खानी है जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है। पर मगर उसकी फ्रेंड कहती है कि उस टाइम तो शायद तुम्हारी प्रैक्टिस चल रही होगी ना। हीना कहती है कि तुम चिंता मत करो, उस दिन अपनी प्रैक्टिस फटाफट जल्दी खत्म कर लूंगी और आ जाऊंगी। पर तभी जैसे अपना हाथ उठाती है वो ताकि गाल पे लगता है और कहती कि मुझे माफ कर देना। ताकि कहते कि तुम चिंता मत करो, वहां से चला जाता है। अब हमें फेस्टिवल डे को दिखाया जाता है जहाँ पे जो हीना की प्रैक्टिस थी वो काफी लेट तक चलती है और वो बहुत ज्यादा लेट हो चुकी थी और जब वो भागते हुए जा रही थी वो फेस्टिवल में थोड़ी देर बाद पहुंच जाती है। पर मगर तब तक फायरवर्क शुरू हो चुके थे और स्टोर पे जाती है और देखते तो वहाँ पे एप्पल कैंडी खत्म हो चुकी होती है जिसकी वजह से उसका मूड खराब हो जाता है। जहाँ पे हमारी हीना रोते हुए कहती है कि मेरे को अगर अच्छा जिम्नास्ट बनना है तो मेरे को सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये दुनिया तुमसे सेक्रीफाइस मांगती है और ये सारी चीजों को सोच रही होती है। पर तब इसके सामने एक एप्पल कैंडी आती है, ये और कोई नहीं हमारा ताइकी होता है। जहाँ पे हीना कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि मेरे को एक एप्पल कैंडी चाहिए। ताइकी बोलता है कि मैं जब देखा हमारे सारे फ्रेंड यहाँ पर है पर मगर तुम नहीं हो तो मैंने सोचा कि मैं एक तुम्हारे ले लूं। वो कहती पर मगर तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी फेवरेट है। वो बोलता है कि जब मैंने तुम्हें क्लास में बात करते हुए सुना था एप्पल कैंडी के बारे में, तुम्हारे राल निकल रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारी ये फेवरेट होगी, इस वजह से मैंने ले ली। ये सुनने के बाद हीना बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है। अब प्रेजेंट में जो ताइकी होता है ये सब हीना को बता रहा था और कहता है कि उस टाइम के बाद से हमेशा तुम मेरे ऊपर वायलेंट रही हो, याद है ना तुम्हें। हीना अभी भी उसे गुस्से की नजर से देख रही होती है। पर मगर ताइकी जाते हुए कहता है क्या हीना तुम मेरे साथ चलोगी। और हम देखते इतना के साथ वो जाने लग जाता है। पर मगर हीना उसे रोकते हुए कहती कि हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। पर तभी हीना की फ्रेंड वहाँ पे आ जाती है ताइकी का फोन लेकर और कहती है कि तुम्हारा कॉल आ रहा है। ताइकी अपने फोन में बात करने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड भी फायर फेस्टिवल के पोस्टर को देखती है और कहती है हीना क्या तुम चलना पसंद करोगी फायर फेस्टिवल में। पर मगर हीना कहती कि मुझे माफ करना, मैंने किसी और से पहले ही प्लान बना लिया है जाने का। उसकी फ्रेंड कहती क्या क्या तुम किसी डेट पे जा रही हो और क्या वो कोई लड़का है। तभी हम देखते हो कहती कि नहीं बस वो मेरा एक फ्रेंड है। जहाँ पे उसकी फ्रेंड से माफी मांगती है, हीना कहती कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें ताइकी को दिखाया जाता है उसके घर पे जहाँ पे चिनासु और ताइकी की मॉम भी होती है। ताइकी की मॉम पूछती क्या तुम फेस्टिवल में जा रहे हो। ताइकी वो कहते कि हाँ मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और तुम्हारा क्या ख्याल है। चिनासु कहती कि हाँ मैं भी कुछ देर के लिए अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे जाने का सोच रही हूँ। तभी ताइकी अपना होमवर्क करने लग जाता है। पर मगर जैसे अपने मॉम के मुंह से वो ये सुनता है कि चिनासु मैं तुम्हें अपना युकाता दे दूंगी, उसका अपने होमवर्क में से फोकस उड़ जाता है और वो इमेजिन करने लग जाता है कि चिनासु युकाता में कैसी लगेगी। पर तभी हमारा ताइकी अपने मन के अंदर सोचता है कि मेरे को क्यों को भी इनवाइट करना चाहिए क्योंकि जो हीना है वो बाहर घूमने के प्लान नहीं बनाती, इस वजह से शायद वो भूल चुकी होगी क्यों को बुलाने के लिए। अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था ताइकी के अगेंस्ट हारियो होता है जहाँ पे वो कुछ ज्यादा कमाल का खेल रहा था और वो कहता है कि ताइकी 31 को मैं सीनियर के साथ अपनी ट्रेनिंग को अटेंड करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। ताइकी इस अपॉर्चुनिटी को कहाँ पे गंवाने वाला था। वो कहता है कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। पर तभी हम देखते जो ताइकी होता है अपने हाथ को धो रहा था। पर मगर उसके पीछे से हीना आती है और उसके फिर से घुटने पे मार के उसे नीचे कर दी थी। ताइकी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम हर बार ये क्यों करती रहती हो। अरे यार मैं नीचे गिर जाता तो मेरा नाक टूट जाती। पर तभी हीना कहती है तुम इतना खुश क्यों लग रहे थे, क्या तुम अपने सपनों की दुनिया में खो चुके थे। ताइकी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, हारियो ने मुझे इनवाइट करा है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के बीच में प्रैक्टिस करने के लिए और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वहाँ पे मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
मिलेगी और काफी सारी चीजें सीखने के लिए भी मिलेगी। लेकिन जो वो मैच होने वाला है वो फेस्टिवल के दिन होने वाला है, पर मगर तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हिना भी कहती कि हाँ उस दिन मेरी भी प्रैक्टिस है, पर मगर हम जल्दी वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन ताइकी उसे कहता है कि हमारे अलावा फेस्टिवल में कौन कौन आ रहा है, पर मगर एकदम से हिना चुप हो जाती है कुछ सेकंड के लिए और बोलती है मुझे माफ करना, मैं दूसरों को इन्वाइट करना भूल गई, पर मगर तुम चिंता मत करना, मैं उन्हें इन्वाइट कर दूंगी। ताइकी कहते है कोई बात नहीं, मैं क्यों को भी इन्वाइट कर लूंगा। लेकिन वो अपने मन में कहता है कि हिना ने इतना लंबा पॉज क्यों लिया, क्या वो मेरे से कुछ कहना चाह रही थी। अब यहाँ पे हिना एक कोने में होती है जहाँ पे वो ताइकी को कुछ बोल नहीं पाई थी और वो काफी ज्यादा उदास होती है। यहाँ पे ताइकी क्यों के पास होता है, कहता है कि तुम ऐसा फेस्टिवल में चलोगे, क्यों कहते कि हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगा, पर मगर हमारे अलावा कौन कौन आ रहा है। ताइकी कहते कि मैं, तुम और हिना, पर मगर जो हिना थी वो तुम्हें इन्वाइट करना और बाकियों को इन्वाइट करना भूल चुकी थी, जिस वजह से मैंने उसे याद दिलाया। क्यों एकदम से हैरान हो जाता है और कहता है अपने मन के अंदर की ये पागल हो चुका है, हिना के साथ अकेला जाना चाहती थी और ये गधा सबको इन्वाइट करता फिर रहा है। यहाँ पे हिना अपनी फ्रेंड से फेस्टिवल के बारे में पूछती, पर मगर उसकी फ्रेंड मना करते हुए कहती कि मुझे माफ कर देना, ऑलरेडी मैं किसी और के साथ प्लान बना चुकी हूँ। तभी उसकी फ्रेंड पूछती आखिरकार उस लड़के का क्या हुआ। हिना बताती कि उसे लग रहा था कि हमें ग्रुप में जाने वाले हैं, पर मगर मैं उसका अकेला जाना चाहती थी। उसकी फ्रेंड कहती तो क्या हुआ, उसे जाके बता दो ना, तुम उसका अकेला जाना चाहती हो। हिना कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं बता सकती क्योंकि मैंने उससे अपने साथ चलने में ही अपनी पूरी हिम्मत का यूज कर दिया था। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं उससे फिर से पूछ सकूं, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो मेरे को रिजेक्ट ना कर दे। तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे को पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने का ट्राई कर रही हो, पहले उसका फ्रेंड बनने का ट्राई करो। लेकिन हिना को उसकी बात समझ नहीं आती। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है चिनासु सेंपाई को, जहाँ पे वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि फेस्टिवल में कौन कौन जाएगा। जहाँ पे चिनासु सेंपाई की फ्रेंड कहने लग जाती है कि मेरे को लगता है हमें कुछ लड़कों को भी ऐड कर लेना चाहिए, और पीछे के लड़के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, पर मगर इसके लिए चिनासु एकदम से उन्हें मना कर देती है, जहाँ पे वो लड़के भी उदास हो चुके होते हैं। चिनासु कहती है कि बस मेरे को लगता है कि हम लड़कियों को ही जाना चाहिए। यहाँ पे ताइकी और हमारी हिना मिलती है, जहाँ पे हमारा ताइकी बताते हैं कि मैंने क्यों को इन्वाइट कर लिया है, क्या तुमने किसी को इन्वाइट करा है। वो बोलती कि नहीं, क्योंकि मेरी सारी फ्रेंड बिजी हो चुकी है अपनी लाइफ में। हिना पूछती है तुम विश कर रहे हो कि तुम चिनासु सेंपाई के साथ जा सको। वो कहते हैं कि नहीं, ये एक बहुत ज्यादा बेकार डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि हमारे अलावा वहाँ पे और भी मेंबर्स होंगे उनकी टीम के, और अगर उन्हें पता चल गया कि हम दोनों एक ही घर पे रहते हो काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। हिना कहती है तुम ये सब इसलिए सोच रहे हो क्योंकि जो उन्होंने तुम्हें कहा था कि एक दूसरे से हमें दूरी बनाने लेनी चाहिए। ताकि कहता है कि मेरे से ये मत पूछो प्लीज, मेरे को इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है। स्टार्टिंग में कुछ महीने तो ऐसा लग रहा था कि हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, पर मगर बस ये मेरा एक सोचना था, क्योंकि हम दोनों कभी एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। तभी हम देखते जो हिना होती है वो कहने लग जाती है ताइकी के पंच करके कि तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी फ्रेंडशिप है उनके साथ वो खराब ना हो जाए, और मुझे पता है कि अभी ये टाइम पे तुम वैसा एक्ट नहीं कर रहे हो जैसे कि तुम नॉर्मली एक्ट करते हो, तो अपनी ये जो बेकार की चीजें हैं अपने दिमाग से निकाल दो। हर टाइम पॉजिटिव रहते हो जिस वजह से तुम बहुत ज्यादा कूल लगते हो, पर मगर अगर तुम उनसे छुपते रहे या फिर उनसे भागते रहे तो ये काफी ज्यादा अनकूल रहेगा, जिस वजह से तुम बेवकूफ लगोगे। ऐसा कहने के बाद हिना वहाँ से जा चुकी होती है और एकदम से ताकि सोचने पड़ जाता है कि आखिरकार भी ये मेरे साथ हुआ क्या। पर मगर हमें 31 के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा जो ताइकी होता है वो हारू के साथ यूनिवर्सिटी पहुंच चुका होता है। जैसे वो अंदर जाता है उसे वहाँ पे ह्योदो दिखाई देता है, जिसके साथ हारू का मैच था और हारू हार चुका था, जिससे हारू बताता है जो ह्योदो है वो इस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने वाला है, जिस वजह से वो अक्सर यहाँ पे आया करता है ट्रेनिंग के लिए। अभी हम देखते हैं कि उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और हमारा ताइकी बहुत ज्यादा थक चुका होता है ट्रेनिंग करते करते, जहाँ पे हम देखते थोड़ी देर बाद वो ह्योदो के पास जाता है उससे बात करने के लिए। ह्योदो हमारे ताइकी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो, पर मगर अरे बहुत सारी जो टेक्निक है वो काफी ज्यादा खराब है, और हम देखते हैं कि उसको काफी ज्यादा हेल्प करता है टेक्निक की उसकी इम्प्रूव कराने में, और कहता है कि डबल्स में तो तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, पर मगर सिंगल्स में तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, थोड़ा अपने सिंगल्स में ध्यान दो, और जो तुम हर टाइम डिफेंस करते रहते हो अटैक मोड पे भी आना शुरू कर दो। अगर तुमने ये टिप्स को फॉलो नहीं करी तो मेरे को नहीं लगता कि तुम अगले साल भी ट्राई के लिए सिलेक्ट हो पाओगे। तभी ताइकी कहने लग जाता है कि मेरा गोल है कि मैं ह्योदो को हराऊं और अपना रिवेंज लूं यूसुस से, जिसने मेरे को इंटर हाई में जाने से रोक दिया। ह्योदो अपने मन में कहता है ये उन बंदों को फॉलो कर रहा है जो कि इससे काफी ज्यादा सुपीरियर है, जिनको पता है कि उनको अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है और अपनी ट्रेनिंग को कैसे इंप्रूव करना है, पर मगर एक अंडररेटेड बॉय को ऐसे आगे बढ़ता देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद हमारा ताइकी बहुत ज्यादा थक चुका था। जो सीनियर्स होते तभी हमारे ताइकी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा खेला। तो ये कहते हैं कि ह्योदो कहाँ पर है, उसके दोस्तों से बताते हैं कि वो घर जा चुका है। वो ताइकी से पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे प्लान क्या है। ताइकी कहते हैं कि मेरे को अपने दोस्तों से मिलने जाना है, और जैसे हम देखते हैं कि वो क्यों को फोन करता है, क्यों उसे बताते हैं कि तुम्हें हिना के साथ अकेले ही जाना पड़ेगा फेस्टिवल में क्योंकि मेरे को फीवर हो चुका है। ताइकी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है, खुद को शांत करते हुए कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फेस्टिवल में अकेला अकेला घूम रहा होता है। ताइकी को हिना का मैसेज आता है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तुम मेरा वेट करना था कि ओके करता है, और हम देखते हैं कि अपने सामने दिखता है जहाँ पे उसे चिनासु सेंपाई दिखाई देती है। उसके मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं, पर मगर रियलिटी उसे तब हिट करती है जब वो देखता है कि वो कोई और लड़की है, पर मगर बस उसके बाल सेम थे चिनासु सेंपाई की तरह। जहाँ पे वो एक शॉप पे देखता है वहाँ पे एप्पल कैंडी होती है, और वो कहता है कि हिना को ये बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मैं एक ले लूं। जैसे वो शॉप पे जाके बाय करने लग जाता है पीछे से आवाज आती है क्या तुम मेरे को देने वाले हो ये। ताइकी पीछे पलटता है, कहता है कि पर मगर तुम्हें इसके लिए पे करना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो हिना को देखता है उसके मन में अजीब सी फीलिंग आती है, और वो कहते हैं क्या हिना, क्योंकि हिना ने युकाता पहन रखा था और वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है। ताइकी बस उसे देखता रह जाता है। दूसरी तरफ हमें चिनासु उसके फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो कि फेस्टिवल में घूम रहे होते हैं, लेकिन उनकी एक फ्रेंड नोटिस
नोटिस करती है हमारे ताइकी और हिना को और कहने लग जाती है देखो ताइकी और हिना आगे जा रहे हैं और वो फेस्टिवल में जूनियर्स को ऐसे देखते हुए सोचते हैं कि शायद ये दोनों डेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारी चिनासु सेंपाई भी उन्हें देख रही थी। किसी कारण से चिनासु सेंपाई को अच्छा नहीं लगता, उन दोनों को साथ में देख के उनका मुंह उतर सा जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारे ताइकी अपने मन में कहते हैं जो हिना है आज से पहले कभी इतना शांत नहीं हुई, तो इसे अब क्या हो गया है। पर तभी हिना कहती है ताइकी रुको मैं तुम्हारे नूडल्स लेके आती हूँ। ताइकी से जाता हुआ देख रहा होता है और हिना ही पीछे पलट के ताइकी को देखते और कहने लग जाती है आखिरकार ये हो क्या रहा है, आखिरकार यहाँ पे ताइकी अकेला क्या कर रहा है, क्यों कहाँ पर है। मेरे को तो ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे कि हम दोनों डेट पर आए हो, पर मगर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। पर तभी हम देखते उसके नूडल्स रेडी हो जाते हैं और वो अपना स्पॉट को देखने लग जाते हैं कि कहाँ उन्हें बैठ के फायर फेस्टिवल को देखना है। ताइकी एक शीट को बिछाता है, कहने लग जाता है कि हिना क्या तुम्हारे लिए मैं ड्रिंक्स को लेके आ जाऊँ। हिना मना करती है और कहती है कि बस बैठे रहो, और वो अभी भी काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही थी। ताइकी को इससे काफी ज्यादा अजीब लगता है। वो कहता है कि हिना, तभी जो हिना होती है चिल्लाने लग जाती है तुरंत ही और कहती है कि इतने सारे मच्छर कहाँ से आ गए, और एक मच्छर उसकी गर्दन पे काट देता है, जहाँ पे हमारा ताई कहता है कि मेरे को पता था कि वो तुम्हें ही काटेंगे। ताई कहते हैं कि चलो छोड़ो ये लो पाउडर और इसे लगा लो, और जैसे हम देखती हिना लगाने लग जाती है, पर मैं वो लगा नहीं पा रही थी क्योंकि उसके गर्दन पे उस मच्छर ने काट दिया था पीछे की तरफ। ताइकी कहते कि ठीक है लाओ मैं ही लगा देता हूँ, पर मैं उससे बहुत ज्यादा शर्म आई थी पाउडर को लगाने में। थोड़ी देर बाद हम देखते जो ताइकी होता है हिना के बालों की तरफ नोटिस करने लग जाता है और कहता है कि हिना मेरे को एक बात बताना कि ये बाल तुमने बांधे हैं ना। हिना हाँ कहती ताइकी कहते कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, पर मगर हिना को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है। वो कहता है कि नहीं तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। ताइकी कहता है कि अब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मैं क्या ही कह सकता हूँ तुमको, लेकिन ताइकी कहते हैं कि सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। एकदम से हम देखते हैं हिना बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और आगे कुछ बोल पाती तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं। हमारे दोनों लड़का लड़की फायरवर्क्स को अब देख रहे थे, जहाँ पे हमारी हिना भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसको देख के हमारा ताइकी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 20 मिनट का ब्रेक होता है फायरवर्क्स से। हमारा ताइकी कहता है कि हिना मैं थोड़ी देर में आता हूँ वॉशरूम से होकर। अब जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है वो दिखता है उसके सामने चिनासु सेंपाई होती है, जहाँ पे उनके पास एक बच्चा था वो काफी ज्यादा रो रहा था और चिनासु सेंपाई उसे शांत करा रही थी। अब हमें दिखाया जाता है ताइकी चिनासु सेंपाई के पास आता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ। चिनासु सेंपाई पहले से देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, पर मेरे को उसे डिटेल में सब कुछ बता देती है और कहती है कि अब मैं इसको अनाउंसमेंट करने के लिए मेन टेंट के पास लेके जा रही हूँ। पर मगर जो ताइकी होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। और हम देखते हैं कि जो हमारी चिनासु सेंपाई होती है और ताइकी होते हैं उस बच्ची को लेके जाने लग जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हमारी हिना अकेली बैठ रखी थी और वो वेट कर रही होती है ताइकी का, पर तभी उसके पीछे उसके क्लासमेट आ जाते हैं, जहाँ पे पूछते कि हिना तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो। और वो हिना को अकेले देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पे पूछते कि हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं। पर मगर हिना कहती है कि यहाँ पे मेरे क्लासमेट के साथ आ रखी हूँ। वो पूछते कि वो कौन है, वो बताती कि मैं ताइकी के साथ यहाँ पे आई हूँ। पर मगर पहले हमारे साथ काफी ज्यादा हमारे दोस्त आने वाले थे, जैसे कि कियो हो गया और मेरी फ्रेंड। अनफॉर्चुनेटली उनके कुछ काम आ चुके थे और कियो की तबीयत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से वो नहीं आ पाया। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वो लड़की कहती क्या हम तुम्हें ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी हिना उन्हें कुछ नहीं बोल पाती। यहाँ पे हम देखते जो हमारा ताइकी था वो अभी चिनासु सेंपाई के साथ उस बच्ची को लेके जा रहा था, पर तभी हमारे ताइकी की टक्कर एक लड़की से हो जाती है और वो लड़की ताइकी को सॉरी कहती है। ताइकी कहते है कोई बात नहीं, पर मगर ताइकी उस लड़की को देखता रह जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर होती है। पर तभी हम देखते कि वो लड़की हमारी चिनासु सेंपाई को देखती है और कहती कि ची तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो बहुत ज्यादा खुश जाती है। जहाँ पे चिनासु भी उसे देख के काफी ज्यादा खुश हो चुकी होती है। चिनासु बताती है कि ये मेरी फ्रेंड कैरल है, जहाँ पे हम बचपन में दोनों साथ में एक स्कूल में पढ़ा करते थे। ताइकी तो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार क्या ही कमाल का स्कूल होगा जहाँ पे ऐसी लड़कियां होती हैं। अब जो वो कैरल होती है उस छोटी बच्ची से ही बात करने लग जाती है। अब हमारी चिनासु बताती है दरअसल जो कैरल है वो हमारे हारियो की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे सुनने के बाद हम देखते हैं जो हमारा ताइकी होता है वो तो शॉक हो जाता है कि मन में चलता है कि क्या हारियो की गर्लफ्रेंड, इसका मतलब जो हारियो है वो डेटिंग लाइफ और बैडमिंटन लाइफ में एकदम टॉप लेवल का है। तभी हमारा ताइकी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कैरल से कि मेरा नाम ताइकी है, और कैरल काफी सारा एक्साइटेड हो जाती है उसका नाम सुनने के बाद। वो कहती क्या ताइकी, और एकदम से हम देखते वो स्माइल करने लग जाती काफी ज्यादा। हमारे ताइकी और चिनासु को देखने के बाद शायद ऐसा हो सकता है जो हमारा आईक्यू है उसने कैरल को सब कुछ बता दिया हो इन दोनों के बारे में। एनीवे हम देखते हैं जो हमारी कैरल होती है वो कहती है कि तुम दोनों एंजॉय करो मैं चलती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो कैरल होती है वो हारियो के पास पहुंच जाती है और उसे काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बताती है कि मैंने अभी ताइकी और चिनासु के साथ बात करी, मेरे को काफी ज्यादा खुशी हुई चिनासु से बात कर। और वो कहने लग जाती कि मेरे को लगता है कि उन दोनों को जल्दी डेटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हारियो कहने लग जाता है कि मेरे को नहीं लगता जो चिनासु है वो ऐसा करने वाली है। वो कहती कि तुम्हें क्या पता लड़कियों के दिल के बारे में। वैसे जो वो ताइकी नाम का बंदा है मेरे को वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे ताइकी और चिनासु उस बच्ची को लेके मेन टेंट के पास पहुंच चुके होते हैं अनाउंसमेंट करने के लिए उसकी फैमिली के लिए। ताइकी चिनासु कहते हैं कि हमें बच्ची खोई हुई मिली, हम इसके बारे में अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। तभी वो पर्सन कहती कि हाँ इनकी मॉम थोड़ी देर पहले आई थी, रुको मैं फिर से अनाउंसमेंट करके आता हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहते हैं कि उस बच्ची को उसकी मॉम मिल जाएगी। अब तभी हमारे ताइकी कहते हैं कि सेंपाई इस बच्ची के साथ रहना, मैं भीड़ में जाके अनाउंसमेंट करता हूँ इसकी मॉम के बारे में। और हम देखते हैं वो भीड़ में चिल्लाते हुए कहता है कि ये बच्ची किसकी है। चिनासु उस बच्ची के साथ होती है जहाँ पे वो कहने लग जाती है अभी जो दीदी आई थी उनका युकाता कितना सुंदर था, वैसे दीदी आपने युकाता क्यों नहीं पहन रखा है। जहाँ पे हमारी चिनासु शर्माते हुए कहती है मैं बहुत ज्यादा पतली हूँ जिस वजह से मैं उस युकाता को ढंग से कैरी नहीं कर पाती हूँ। बच्ची कहती कि हाँ मैंने भी बड़ी मुश्किल से कैरी करा है, जहाँ पे मेरी मॉम ने मेरी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करी। पर तभी ताइकी कहते हैं कि मेरे को उसकी मॉम
मॉम मिल गई और हम देखते हैं कि वो जो मॉम और बेटी होती हैं काफी ज्यादा एक दूसरे को हक करके रोने लग जाती हैं। जाने से पहले हमें दिखाया जाता है वो बच्ची एकदम से चिनासु को हक करते हुए कहती है कि ये आप हेयर क्लिप मेरा रख सकते हो, क्योंकि युकाता को कैरी करना बहुत ज्यादा हार्ड है पर मगर इस हेयर क्लिप को कैरी करना बिल्कुल आसान है। जहाँ पे हम देखते हैं उस बच्चे के जाने के बाद हमारा ताइकी बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है सुनने के बाद, और हम देखते हैं कि एकदम से चिनासु गुस्सा करते हुए कहती है ऐसी कोई बात नहीं जैसे कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो, ये बात कभी समझ नहीं आने वाली। तभी ताइकी कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। मैं तो कहता हूँ कि जो बच्ची ने तुम्हें क्लिप दी है तुम्हें इसे रोज पहनना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो वापस से अपने स्पॉट्स पे जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में बीच में ही फायरवर्क शुरू हो जाता है जहाँ पे वो दोनों उसे काफी ज्यादा देखकर खुश रखे होते हैं। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है चिनासु सेंपाई कहती है कि चलो हमें अपने स्पॉट्स पे चलना चाहिए, हमारे फ्रेंड हमारा वेट कर रहे होंगे। ताइकी कहते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, अब हम दोनों घर पे बात करेंगे। और वो दोनों स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ताइकी भागते हुए अपने मन में कहता है मेरे को हिना को लेकर काफी ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है, मेरे को लगता है कि वो मेरे को खत्म कर दी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ। पर मगर जैसे हम देखते हैं वो हिना के पास पहुंचता है, हिना तो काफी ज्यादा चिल होते हुए खाना खा रही थी और वो कहती कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं फायरवर्क्स को देखते हुए। हिना कहने लग जाती है कि मेरे को लगता है कि हमें हर साल यहाँ पे आना चाहिए। ताइकी कहते हैं कि हाँ जरूर, मुझे भी यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आया। पर तभी हिना अपने मन में कहती है इस साल आने का मतलब ये है कि बस तुम और मैं और हमारे अलावा कोई नहीं। यहाँ पे चिनासु सेंपाई अपने दोस्तों के पास पहुंच चुकी होती है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटका है चिनासु। वो कहती कि नहीं बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। दूसरी तरफ हारी और उसकी गर्लफ्रेंड भी काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते इस मोमेंट को। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है। चिनासु कहती है कि आंटी यहाँ पे हमारे ताइकी का बैग है, पर मैं ताइकी कहाँ पे, उसकी मॉम कहती है वो रनिंग पे निकल चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारी चिनासु होती है वो भी अपने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस काफी ज्यादा हार्डली कर रही थी क्योंकि उसके अपकमिंग मैच आने वाले थे और हारियू भी काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा था और हमारे हारियू का जो लेवल था वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ताइकी इस बात को नोटिस कर लेता है और कहता है कि हारियू काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा है, मेरे को लगता है कि वो जरूर जीतेगा। हारियू को देखने के बाद हमारा ताइकी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो चुका होता है जहाँ पे वो क्यो के पास जाता है और कहता है कि चलो प्रैक्टिस शुरू करते हैं और वो काफी ज्यादा तगड़ा खेल रहा था क्यो के साथ। अब चिनासु सेंपाई कहती है चलो मैं सारी खिड़कियां खोल के आती हूँ ऊपर की, और अब देखते जैसे वो सीढ़ियों से ऊपर जाती है वो देखती है कि वहाँ पर हमारा ताइकी घोड़े बेच के सो रहा होता है क्योंकि बेचारा ट्रेनिंग करते करते बहुत ज्यादा थक चुका था। वो ताइकी करीब जाती है और उसके सामने बैठते हुए रियलाइज करती है सुबह सुबह वो रनिंग पे निकल चुका था और उसने आज बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है। पर तभी वो कहती है कि ताइकी क्या तुम सच में हिना को डेट कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो जो मेरा प्रोस्पेक्टिव है तुम्हारे प्रति वो पूरी तरीके से बदलने वाला है। और वो कहने लग जाती क्योंकि मुझे पता है जो हिना है वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है। तुमने अपनी मॉम को कहा था कि तुम अपने फ्रेंड के साथ जाने वाले हो फायर फेस्टिवल में, पर मगर तुम वहाँ पे हिना के साथ अकेले थे। मेरे को तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि जब लोग मेरे से बातें छुपाएं। हमें दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जो हमारा ताइकी होता है वो अपने नींद को पूरा करके उठ जाता है। कहते हैं कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, पर मगर मेरे को ऐसा क्यों लग रहा था कि मेरे सामने कोई बैठा हो। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी सेंपाई नीचे जा रही होती जिसके साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पे खत्म होता है। और मैं आपको बता दूंगा इस हफ्ते में सिर्फ एक एपिसोड रिलीज होता है तो इसमें मेरा कोई बस नहीं चलता कि मैं जल्दी एपिसोड लेके आ सकूं। जैसे रिलीज होता है मैं 2 एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि एक एपिसोड में वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है। तो अब जैसे इसके बाकी के एपिसोड रिलीज होंगे मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायनारा गाइस।